तो हम लोग आज पढ़ेंगे कोणों के रैखिक विधि को। इसको पढ़ेंगे कोण का रैखिक विधि। ये भी एक कोण का क्या है, प्रकार है, कोण का रैखिक विधि। जैसे मान लीजिए बेटा, ये कोई एक सीधी रेखा है, ये क्या है, कोई एक सीधी रेखा है। तो एक सीधी रेखा पर अगर यहाँ पर एक ऐसे बिंदु है ऐसे, तो दोनों तरफ कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। कितने अंश का? इस कोण को अगर बोला जाए ऐसे, तो ये 180 अंश का कोण है। अगर मान लो इस सीधी रेखा को एक ऐसे रेखा काट दी इस प्रकार की, तो इसमें दो कोण बन गए, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो पहले क्या था कि ऐसे ये रेखा थी, इस पूरे कोण का मान कितना है, 180। अगर एक रेखा काटेगी इसको, तब भी तो पूरे रेखा पर 180 अंश का ही कोण बनेगा ना। लेकिन अब कोण दो हो गए तो नहीं कर सकते हैं। अगर ये पहला कोण, अगर ये कोण ए है और ये कोण बी बना, तो हम कह सकते हैं ना कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। अगर ये पूरा रेखा पे 180 अंश का कोण बन रहा है और एक तिरछी रेखा इसे काट रही है, तो मतलब ये भी तो कंफर्म है कि इन दोनों कोणों को मिला करके 180 अंश होगा। इसे ही कहते हैं कोणों का रैखिक विधि। क्या कहते हैं? कोणों का रैखिक विधि। जैसे ये एक रेखा है, इसको एक रेखा ने काट दिया, तो कोणों के रैखिक युग्म के हिसाब से ये पहला कोण और दूसरा कोण, मतलब कोण ए प्लस कोण बी, इन कोण का मान कितना होगा, 180। ठीक है, तो इस पूरे कोण का मान क्या होगा, 180। यही है कोणों का, कोण का रैखिक विधि। आप ये फिगर बना करके इसे नोट कर लीजिए, हेडिंग डालकर। तो पाठ 6 का हमें ये प्रमेय प्रूफ करना है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें यही बात प्रूफ करनी है। चलिए हम लोग देखते हैं। स्लाइड बंद की है। छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमें इस बात को क्या करना है, अब प्रूफ करना है। कल हम लोग जाने थे कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण है ये क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन आज हम लोग इसी बात को प्रूफ करेंगे। एकदम ध्यान से देखिए, हम प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। जैसे यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो पहले हम दो रेखाएं बना लें। ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, ये दो रेखाएं हो गई। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। गाली मुझे ध्यान दो, ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो पहली रेखा ए बी, इस पहली रेखा को हमने क्या मान लिया, ए बी मान लिया हमने, और दूसरी रेखा को हम सी डी मान लेते हैं। और ये जिस बिंदु पर काटती है एक दूसरे को, उस बिंदु का नाम है बिंदु ओ। क्या नाम है, बिंदु ओ। अब ध्यान से देखिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हल इसका हम स्टार्ट करेंगे उपपत्ति से। उपपत्ति, अब ये क्या है, तो ये किसी भी मेथड को सिद्ध करने का एक तरीका होता है मैथमेटिक्स भाषा में। ये क्या होता है, किसी भी सवाल को, किसी भी मेथड को सिद्ध करने का एक तरीका होता है। मैथ में देखो एक एक बात आप जानेंगे धीरे धीरे, सवाल को सिद्ध कैसे करना है, सवालों की रचना कैसे करनी है, तभी आप किसी भी सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। ये सब चीजें थोड़ा बोरिंग लगती हैं, लेकिन एक बार इसे आप जान लेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानने के बाद, और आप रचना कर पाएंगे सवाल बनता कैसे है। तो अब तक हम लोग क्या जाने कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन आज हम लोग जान लेंगे
शीर्षाभिमुख कोण बराबर क्यों होते हैं? ये दो रेखाएं हैं बेटा, ये आपस में क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। शीर्षाभिमुख कोण, यही तो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, इन्हीं को हमें बराबर सिद्ध करना है। चलिए पहले लिखिए माना, माना एक रेखा या ऐसे लिख देते हैं, माना रेखा AB, माना रेखा AB तथा CD एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यहां तक माना रेखा AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान से देखिए, अब अगर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो मैंने आपको अभी बताया रैखिक युग्म के बारे में। किसके बारे में? रैखिक युग्म। देखो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। पहले रेखा किसी एक, पहले AB रेखा को निकालते हैं तो लिखेंगे रेखा AB के लिए, रेखा AB के लिए। अब देखो ये AB रेखा हो गई, ध्यान से देखिएगा बात, ये हो गई रेखा AB, यही ना। अभी हम क्या बताएंगे कि एक रेखा पर कुल कोण कितने अंश का बनता है? 180 अंश का। तो ये एक रेखा में कितने कोण बन रहे हैं? दो, यही दो कोण बन रहा है ना। इन दोनों का मान कितना होगा? दोनों का मिला के 180। तो पहला कोण क्या बन रहा है? कोण AOD। देखो कोण AOD, कोण AOD जो बीच में लिखा होता है मेन मतलब उसी कोण का होता है। बाकी सब भुजाएं जो हैं, ये कोण AOD का मतलब क्या है कि A से शुरू करना है, O पे जाना है और D पे आना है। लेकिन जो बीच में होता है वही कोण की एक्चुअल वैल्यू होती है। तो बीच में कौन है? O, मतलब कोण O। हम यहां लिखे हैं कोण O। ये A और D क्या कर रहे हैं? बस कोण के स्थिति को दर्शा रहे हैं, लेकिन मेन कोण बीच वाला होता है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोण लिखते समय जो तीन लिखे जाते हैं अक्षर, उन तीनों में मेन जो रोल होता है वो बीच वाले का होता है। समझ गए बात को? तो कोण AOD मतलब इसका मान और इसका मान कितना होना चाहिए? 180 अंश। क्योंकि देखिए AB एक रेखा है तो एक सीधी रेखा है ना, ये तो एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। ये दो भागों में बट गई है फिलहाल, तो दोनों का मान मिला के 180 होना चाहिए। तो कोण AOD, अगर नहीं लिखा तो आगे बढ़ जाएगा, कोण AOD। ठीक, अब इन दोनों का मान 180 होना चाहिए। तो प्लस पहला कोण और प्लस ये देखो कोण BOD, कोण BOD ये बता रहा है BOD कि यहां से शुरू करके यहां पे खत्म करना है। लेकिन मेन कोण कौन है? O है ना, वो बीच में। अब इन दोनों का मान कोण AOD मतलब ये वाला कोण तथा कोण BOD मतलब ये वाला कोण, इन दोनों का मान कितना होता है? बराबर 180 लिख दे। ठीक, और एक डिग्री लगा देंगे, कोण का जो मात्रक है डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। सेम यही चीज आपकी बुक में दिया है, लेकिन इतना उलझा के दिया हुआ है कि आप उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। और अच्छे अच्छे टीचर भी उसको छोड़ देते हैं, बताते ही नहीं। कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से, अगला देखिए। अब ये जो चीजें हैं ये AB रेखा के लिए थी। अब हम लोग किस रेखा के लिए निकालेंगे? पहली रेखा AB हो गई, दूसरी रेखा क्या है? बस CD रेखा।
जैसे ए बी रेखा वैसे सी डी रेखा। तो लिखेंगे सीधी रेखा के लिए मतलब सीधी रेखा की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान समझिए बात को। यह सीधी रेखा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये रही सीधी रेखा, ठीक। अब ये एक रेखा ऐसी होगी, यह तो सीधी रेखा है ना, इस रेखा को हम सेम यहां पे ला दिए सीधी। अब इस रेखा पे पूरा कोण कितना बनना चाहिए, नियम कहता एक सीधी रेखा पर 180 अंश कोण बनता है। अब इसी रेखा को कोई काट दिया है, सेम किया है, तो इसका मान और इसका मान दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 180। बस हम इसी बात को लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस, क्योंकि दोनों मिलाकर 180 है, तो जहां मिलाने की बात आती है वहां पे जोड़ होता है, प्लस। अब देखो अगला क्या है, ये ए ओ सी हो गया, अब सीधी रेखा इसकी इधर वाली बात थी ना, अब ये वाला तो हो गया, अब इसको लिखना है, तो कोण ए ओ बी, हाँ कोण ए ओ बी सीधी रेखा है ना, सुन लीजिए, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो ए ओ सी आपने लिख दिया, हाई आपने कर दिया, अब ए ओ बी यही लिखना है। देखिए ध्यान से एक बार फिर से, हम ए बी रेखा के लिए निकालेंगे बेटा, अब हमको किसके लिए निकालना है, सीधी रेखा के लिए निकालना है। तो हम इसी सीधी रेखा को, हमको यहां समझ में नहीं आया, इसको साइड में बना देते हैं ऐसे, वही सीधी रेखा है आपकी सीधी, और बीच में बिंदु क्या है ओ, इस पूरे का मान क्या होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। अब इसी को ही काट दिए, काट दिया यहां से, इसका नाम क्या है ए और इसका नाम ओ, तो पहले इसके लिए निकालेंगे हम, पहले इसके लिए निकालेंगे फिर इसके लिए निकालेंगे, पहले इसको निकाल लो, तो ए ओ सी लिख लो पहले, कोण ए ओ सी। अब इन दोनों को मिला के ना 180 अंश है जी, तो इसको भी तो मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो प्लस करेंगे। अब इसका नाम क्या है, ए ओ बी, यही बात देखिए हम पहले लिख रहे थे, तो आपने थोड़ा क्या हो रहा था, डाउट हो रहा था, अब डाउट क्लियर हो गया ना, डायरेक्टली यहां से भी देख सकते हो, कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ बी, देखो जो ओ है मैं यही बीच में रखा हूं मैं, और ये सब उसके स्थिति को बता रहे थे, सिचुएशन को, कि कैसे कैसे जाना है। देखो ए और सी बता रहा है कि ए से शुरू करना है और सी पे खत्म करना है, ऐसे समझ गए बात को। बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यही ना प्रूफ करना है, देख लो। अब ध्यान से आप देखेंगे बात को, तो कोण इतना बराबर हो गया, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। ये चैप्टर मैं सच बता रहा हूं, 90% से 95% बच्चों को ये चैप्टर समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि ये सब एडवांस मैथ के चैप्टर हैं, और जिसको एक बार 9, 10, 11, 12 के मैथ अच्छे से आ गए, इसके आगे सब जितने भी मैथ आएंगे इसके नीचे ही होंगे, इसके हाई लेवल में कुछ नहीं जाएगा, बस यही आपको समझना है। चलिए अब मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से, यहां मैं शुरू करता हूं, यहां पे पहले मैं समीकरण कौन लिखूं, ये लिखता हूं पहले, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर कितना है, 180 अंश है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है समीकरण, यही ना समीकरण एक है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं समीकरण 2 से मान ला के समीकरण 1 में पुट कर दूं तो कोई दिक्कत, देखिए कैसे,
ये 180 अंश लिखा है, यहां पर इतना, ये पूरा मान, इतना पूरा किसके बराबर है? 180 के। अगर मान लीजिए कि मैं बराबर हूं किसी एक व्यक्ति की, या मान लीजिए मेरा कोई भाई है, तो अगर मेरा सगा भाई कोई है तो वो मेरे क्या होगा? बराबर होगा। अगर कहीं हमको न्योता मिला है तो मेरी जगह पे अगर मैं बिजी हूं तो मेरा भाई खाना खाया जा सकता है, क्योंकि वो क्या है? मेरे बराबर है। जहां जहां मेरी जरूरत होगी वहां वहां पे अधिकांश जगहों पे मेरा भाई जा सकता है, क्योंकि वो मेरा सगा भाई मेरे बराबर है। लेकिन क्या मेरी जगह पे न्योता खाने आप लोग जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि आप मेरे बराबर नहीं। सेम वही चीज है, अगर 180 अंश इतना के बराबर है तो जहां 180 अंश लिखा है वहां पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिखा है? 180 अंश, और ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, तो जहां 180 है वहां पर हम इस मान को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बस देखिए, लिखिए यहां पे समीकरण 2 से मान रखने पर ध्यान से देखिएगा, ये कोण AOD है बेटा, प्लस कोण BOD, यही ना? ध्यान से देखिए, एकदम नहीं समझ में नहीं आएगा। कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर, ये कितना? 180 अंश है, और समीकरण 2 में 180 अंश इतना के बराबर है ना, तो जहां 180 अंश लिखा है वहां हम ये चीज लिख सकते हैं। तो ये मान रखते हैं यहां पे, तो 180 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? कोण AOC प्लस कोण AOD, कोण AOC प्लस कोण AOD। चलिए, तो कोण BOD ये रहा, कोण BOD बराबर कोण AOC प्लस कोण AOD। अब ये कोण AOD इधर किसमें है? प्लस में, तो बराबर के उधर जा किसमें हो जाएगा? इसको हम देखिए यहां से यहां भेज दे रहे हैं, माइनस कोण AOD, ये जितना प्लस में उतना ही माइनस में कट जाएगा। तो कोण BOD बराबर कोण AOC। कोण BOD कौन है? कोण BOD ये वाला कोण है, और कोण AOC कौन है? कोण AOC, AOC मेन तो बीच वाला है, यही दोनों तो त्रिकोणात्मक कोण है, और ये दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। यही तो हमें प्रूफ करना था कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो त्रिकोणात्मक कोण बराबर होते हैं। यही त्रिकोणात्मक कोण, और क्या आ गए? बराबर आ गए। इसी सिद्धम, यहां पर ये बात क्या हो गई? सिद्ध हो गई। यही ना था, हमको यही बराबर करना था। कोण AOC बराबर ये कोण BOD के बराबर है, कोण BOD के, ये बात प्रूफ करनी थी। और कोण COB या BOC, कोण BOC बराबर कोण AOD, कोण BOA कहो या AOD कहो, दोनों बात एक ही है। तो ये बराबर हो गई, तो ये भी अपने आप बराबर सिद्ध हो जाएगी। आप इसे नोट कर लीजिए, ये प्रूव हो गया चीज। अब बताइए, क्या मैं इतना चीज को सालू, इधर देखना बेटा, मैंने बताया ना कि मेन आपका फोकस यहां होना चाहिए। क्या मैंने इतना चीज को प्रूफ करने के लिए किसी बुक का सहारा लिया, या मैं कहीं से देख के आपको बताया? मैंने ये सब एकदम आराम से धीरे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो बस अब बुक में आप देख रहे थे कितना आपको डिफिकल्ट लग रहा था चीजें, कि अरे कैसे कैसे प्रूफ किया है, कैसे वो लिखा है। तो जो मैथमेटिक्स राइटर होते हैं वो कहीं अलग से कुछ नहीं करते हैं, वो भी मैथ के जानकार होते हैं। बस वो चीजों को समझ पाते हैं कि लाइन बाय लाइन चीजों को कनेक्ट कैसे करना है। अगर आपसे कहा जाए कि इतना बड़ा चीज आप याद करो और यहां से आके क्या लिख दो, तो आपके बस का नहीं, आपको असंभव लगेगा। क्या लगेगा? लेकिन देखिए संभव हुआ ना यहाँ पे। बस एक छोटे से प्रमेय की सहायता से हमने इतनी बड़ी लाइन को क्या कर दिया, लिख लिया।
इसीलिए लोगों को मैथ समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि मैथ जो है इसको सब लोग फील नहीं कर पाते हैं एक्चुअली। बस सवाल लगाना मैथ नहीं होता है, सवाल को बनाना, सवालों की रचना करना, ये सब मैथ के एक पार्ट है। तो धीरे धीरे हम आप लोगों को सब कुछ सिखाएंगे, बस आप अपना टाइम दीजिए, सब कुछ आप सीख जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है ना कि कोण बी ओ डी बराबर कोण ए ओ सी, ये सिर्फ अभिमुख कोण है। इसी प्रकार से सेम टू सेम, इसी प्रकार हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है कोण बी ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ डी की। इसको प्रूफ करने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, हमने एक प्रूफ किया, दूसरा अपने आप हमारे समझ में आ गया। नोट करिए इसको भी, उसी के नीचे नोट कर लीजिए।